फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है, बिजनेस की लैंग्वेज है। बिजनेस में हम लोग को अगर पता करना है कि लॉस कैसा हो रहा है, प्रॉफिट कैसा हो रहा है, तो हमको कौन बताएगा? दुकानदार से पूछेंगे तो दुकानदार तो नहीं बता पाएगा, तो दुकानदार क्या देखकर बताएगा? अकाउंट्स देखकर बताएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंसी को बिजनेस का लैंग्वेज बोलते हैं। अकाउंटेंसी इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर एंटिटी क्या होता है? एंटिटी का सिंपल मतलब होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या? एंटिटी का आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़िए। एन इकोनॉमिक यूनिट विच हैव ओन एग्जिस्टेंस, मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक यूनिट, मतलब एक ऐसा एंटिटी जिसका खुद का पहचान हो, उसको बोलेंगे एंटिटी। अब बिजनेस एंटिटी क्या है? एक ऐसा बिजनेस जिसका खुद का आइडेंटिटी है। बिजनेस विच हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस इज नोन एज बिजनेस एंटिटी। फिर आएंगे ट्रांजैक्शन क्या होता है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब देखो, हम लोग किसी से कुछ सामान लिए तो हम उसको पैसा दिए, तो हमारा बिजनेस से क्या हुआ? पैसा कम हुआ। और अगर कोई हमको सामान दिया, मतलब कोई हमसे सामान लिया तो और वो हमको पैसा देगा, तो हमारा क्या होगा? पैसा बढ़ेगा। तो हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो किससे ऊपर नीचे हो रहा है? ट्रांजैक्शन की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। फिर होता क्या है? इवेंट क्या है? इवेंट मतलब रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन, मतलब एक ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को इवेंट बोलते हैं। समझे? ट्रांजैक्शन होने के बाद जो चीज़ होता है उसको इवेंट बोलते हैं। कैपिटल क्या होता है? द मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट होता है उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का एक फॉर्मूला है एसेट माइनस लाइबिलिटी। ओके। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट मतलब अकाउंट एक लेजर रिकॉर्ड है इन ए समराइज्ड फॉर्म इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। मैं जो भी नोट्स बता रहा हूँ आप सब उसको लिखते चलना। लेजर अकाउंट क्या है? एक लेजर रिकॉर्ड है जो कि एक समराइज्ड फॉर्म में होता है, उसमें हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। ओके। ड्रॉइंग्स क्या होता है? विड्रॉन मनी बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़, अपने बिजनेस से मनी विड्रॉ करना है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक। लाइबिलिटी क्या होता है? द अमाउंट विच बिजनेस ओज टू समवन, मतलब जो बिजनेस किसी से कर्जा लिया हुआ है उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? एसेट माइनस कैपिटल। लाइबिलिटी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है? जो ओनर अपने को हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अकाउंट्स कभी भी हम लोग खुद के पॉइंट नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बिजनेस के नज़रिए से देखना। तो जब बिजनेस ओनर से कर्जा लिया रहता, ओनर को पैसा वापस चुकाना रहता, तो उसको बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी। और जब बिजनेस ओनर को छोड़ के किसी बाहर वाले से पैसा लिया रहता तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बाहर वाला बोलने से आप पूछते कौन? बाहर वाला बोलने से क्या बोलते हैं अपना, जैसे बैंक हो गया, इन्वेस्टर हो गया, ये लोग हो गए। ठीक। फिर आता है एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज़ें होते हैं जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे, और ये या तो ओनर इसको ओन करता है या तो बिजनेस इसको ओन करता है। फिर आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विस को बनाने या बेचने तक के जो खर्चा आता है उसको अपन एक्सपेंसेस बोलेंगे। अब इनकम क्या होता है? इनकम जानने से पहले आप रेवेन्यू जानो। एक्सपेंस तो मैं आपको बता दिया, एक्सपेंस मतलब खर्चा, जो सामान बनाने और बेचने में जो खर्चा आता है उसको एक्सपेंस बोलते हैं। तो रेवेन्यू क्या होता है? सबसे पहले रेवेन्यू जानो। रेवेन्यू मतलब सामान बेचने के बाद जो वो सेल हुआ, वो सेल में जो अपने कमाई हुआ, मतलब अभी एक्सपेंस क्या हो गया? एक सामान बनाए हम लोग, फॉर एग्जांपल अपन एक बॉक्स बनाए, वो बॉक्स बनाने में हमको 20 रुपये का खर्चा है, तो वो 20 रुपये अपना एक्सपेंस हो गया। हम लोग उसको बेचे 40 रुपये में, तो 40 रुपये बेचे और सामने वाला अपने को 40 रुपये दिया, तो वो अपना क्या हो गया? रेवेन्यू होगा, वो 40 रुपीज़। अब इनकम क्या हुआ? वही 40 रुपये को 20 रुपये से माइनस कर दिए, जो 20 रुपये बचा वो इनकम आ गया। मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करते तो इनकम आ गया। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल इज कॉल्ड रेवेन्यू, जो सेल करके आप अमाउंट रिसीव हो उसको रेवेन्यू बोलेंगे। अमाउंट और कॉस्ट इनकर्ड वाइल मेकिंग एंड सेलिंग गुड्स इज कॉल्ड एक्सपेंस। एक्सपेंस हुआ तो आफ्टर रिड्यूसिंग एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, वी गेट इनकम। ओके। फिर प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू जब एक्सपेंस से बड़ा, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा हो एक्सपेंस कम हो, मतलब कमाई ज़्यादा हो अपना और खर्चा कम हो, उसको बोलेंगे प्रॉफिट। और लॉस क्या होता है? जब खर्चा ज़्यादा हो और कमाई कम हो, उसको बोलेंगे लॉस। ठीक। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंस ओवर टोटल रेवेन्यू। गेन क्या होता है? बेनिफिट अर्न फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, जो बेनिफिट अपन को मिला, जो प्रॉफिट अपने को मिला नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। मतलब हम लोग जैसे अब मेरा क्या बोलते हैं, फर्नीचर का दुकान है, ठीक, और मैं एक बनियान ऐसे बेच दिया, ठीक, तो बनियान
तो मैं नहीं बेचता हूँ ना, बनियान तो एक ऐसे ही रखा था, वो बेच दिया मैं, तो उससे जो प्रॉफिट आया उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसको गेन बोलेंगे। और ये प्रॉफिट जो अपन अपने धंधे में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक। परचेजेस क्या होता है? परचेज मतलब जो परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील, बिजनेस जो गुड्स में डील करता है उसको अगर अपन परचेज किए तो उसको बोलेंगे परचेजेस। और वही सेल्स ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील, जो अगर हम कोई सा सेल किए तो उसको सेल्स बोलेंगे। परचेज रिटर्न क्या, कोई हम किसी को जाकर रिटर्न कर दिए, तो रिटर्न किसको किए, रिटर्न किसको किए, सामने वाले को किए ना, आउटसाइडर को किए, तो रिटर्न आउटसोर्स बोलेंगे परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या, मतलब सामान हमारे पास ही वापस आ गया, हमसे हमसे दूर गया तो आउट हो गया, हमारे पास आया तो इन हो गया हमारे पास, तो सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्स बोलेंगे। गुड्स सोल्ड आर रिटर्न बाय कस्टमर। ठीक। अब आते जो ये गुड्स गुड्स बोल रहे हैं, वो गुड्स होते क्या है? गुड्स द कमोडिटी यूज इन बाइंग और सेलिंग। गुड्स मतलब जो हम बिजनेस में बाइंग और सेलिंग करने के लिए जो कमोडिटी, कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इन बिजनेस इज कॉल्ड गुड्स। फिर ठीक, फिर स्टॉक क्या होता है? स्टॉक, स्टॉक बहुत सुने हम लोग। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड्स विच आर केप्ट लाइंग एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब साल के आखिरी में जो भी गुड्स अनसोल्ड है और पड़ा हुआ है, मतलब जो गुड्स साल में बिका नहीं आखिरी में और पड़ा हुआ है गोडाउन में अपने, उसको बोलेंगे स्टॉक। स्टॉक दो तरीके के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो कि अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में होता है। अकाउंटिंग ईयर कब होता है? अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है आपका 1 अप्रैल और ख़त्म कब होता है? 31 मार्च। ये अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 के 1 अप्रैल में शुरू हुआ है, 31 मार्च 2026 में ख़त्म होगा। ठीक। तो यहाँ पर जो अपना स्टॉक पड़े रहता है उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पर जो अपना अपना स्टॉक पड़े रहता है उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। समझ गए सब लोग? इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री ना स्टॉक का बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे स्टॉक में हम लोग एक प्रोडक्ट का बात करते हैं, है ना, इन्वेंट्री में हम लोग बहुत तरीके का प्रोडक्ट का बात करेंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल्स का स्टॉक कितना है, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधा अधूरा काम हुआ सो भी स्टॉक अपन रखते हैं ना, वो कितना है, फिर जो ट्रेड में इस्तेमाल हो रहा है उसका कितना है। तो ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और ये स्टॉक से बड़ा होता है। डेटर्स कौन है? पर्सन्स टू हुम वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। डेटर्स कौन है? जिनको हम लोग अपना सामान उधार में दिए और उन लोग अपने को पैसा देने का है, हम उनको नहीं, उन लोग अपने को पैसा देने का है। तो क्या हो गया? उन अपने को पैसा देते, दे हैव टू गिव अस मनी, तो क्या है? इट इज़ एन एसेट। फिर क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर पर्सन फ्रॉम होम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब हम जिनसे उधार पे लिए, तो मतलब हमको उनको पैसा देना है, हमको उनको पैसा देना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये लाइबिलिटी हो जाएगा। समझे? फिर आता है बिल्स। बिल्स क्या होते हैं? बिल्स एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक प्रूफ की तरह इस्तेमाल होते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स में। ठीक। तो बिल्स कितने क्या क्या होते हैं? बिल्स रिसीवेबल होता है, बिल्स पेएबल होता है। बिल्स रिसीवेबल कौन बनाते हैं? हम बनाते हैं। जब हम किसी सामने वाले को सामान देंगे तो हम एक बिल लिख कर देंगे उसको, और क्या बोलते हैं, वो उसमें साइन करेगा कि वो इतने दिन के अंदर हमको लौटा देगा। तो बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एक एसेट है और हमको मिलने का बिल्स। बिल्स पेएबल, पेएबल हम देंगे उनको, तो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। द बिल विच इज़ मेड बाय द अदर पर्सन, द मनी विच वी हैव टू पे, हमको देना है उनको पैसा। समझे? फिर उसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, मतलब जो अपन बिजनेस में किसी को किसी से पैसा लेना रहता है तो उसको बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर प्लस बिल पेएबल, मतलब हमको किसी को पैसा देना रहता है बिजनेस में, उसको ट्रेड पेएबल बोलेंगे। वाउचर क्या होता है? वाउचर, वाउचर आप अगर अकाउंट्स आगे बनाओगे तो बहुत सुनोगे ये वर्ड। तो वाउचर होता क्या है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट है मेड आफ्टर बिल, मतलब बिल के बाद इसको बनाया जाता है, और ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है विच वी मेक इन बुक्स। जब हम एंट्री बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो जो पहला कोई सा क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट का अगर नाम लिखते हैं ना, तो वो वाउचर है। फिर डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट मतलब छूट होता है। अलाउंस ऑफर्ड बाय सेलर, मतलब सेलर अगर किसी को कोई सा कम प्राइस में कोई सा छूट देता है, कोई सा डिस्काउंट देता है, तो उसको डिस्काउंट बोलेंगे। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट पहले से ही प्लान्ड रहता है, ये सबके लिए रहता है। जैसे अब बोर्ड लग जाता है ना सुपरमार्केट में, रत्नदीप में, कि 500 रुपये ऑफ चल रहा है या फिर 5% ऑफ चल रहा है, तो ट्रेड डिस्काउंट पहले से ही प्लान रहता है और ये सबके लिए होता है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी सेल्स बूस्ट हो, हमारी सेल्स ज़्यादा हो, और इसको अलग से नहीं दिखाया जाता। आप एंट्री करोगे ना अकाउंट्स में तो इसको अलग से नहीं दिखाते। वहीं पर कैश डिस्काउंट ये सबके लिए नहीं होता है,
समझे। और ये क्यों देते हैं, ताकि बैड डेट्स और क्रेडिट सेल्स को अवॉइड कर सके। अब जैसे सामने वाला आकर बोला कि भाई मेरे को दे दो, मेरे पास 500,000 रुपये कम पड़ रहा है, मैं आपको बाद में लाकर दे दूंगा, तो हमको पता है वो तो बाद में कभी ला कर देगा नहीं, तो हम बोलते हैं ठीक है भाई आप मेरे को अभी पैसा दे दो, मैं 500,000 आपको कम कर देता हूँ, तो वो डिस्काउंट अपन देते ना, तो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। समझे, ये ऑलवेज हैपन इन कैश, ये कभी क्रेडिट में नहीं होगा, ये हमेशा कैश में होगा। समझे, ऑन द स्पॉट मिलता है ये, शोन सेपरेटली इन अकाउंट्स, ये अकाउंट्स में अलग से दिखाया जाता है। समझ गए, डिस्काउंट में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। रिबेट क्या होता है, रिबेट भी एक तरीके का डिस्काउंट होता है, ये अलाउंस अदर देन डिस्काउंट है, इट इज़ नॉट इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में नहीं होगा, ये एक फिक्स्ड तरीके से रहेगा ये डिस्काउंट। ओके, फिर जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये टैक्स होता है जो कि गुड्स और सर्विस के ऊपर लगता है। एंट्री क्या होता है, एंट्री, एंट्री सुनते हो आप, एंट्री मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, जब हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, बुक्स में, उसको एंट्री बोलते हैं। बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स अभी आपको बताया मैं, बैड डेट्स बोलने से डेप्टर्स अनेबल टू पे डेट, हम लोग सामने वाले को 500 रुपये दिए और वो सामने वाला अगर आगे चल के पैसा नहीं दे पाए, तो हम लोग ये समझ लेंगे कि वो पैसा अपना डूब गया, वो पैसा कभी मिलेगा नहीं। जैसे मैं अपने दोस्त को 500 रुपये दिया, मैं मनोज को 500 रुपये दिया, मनोज को 500 रुपये दिया, मेरे को आगे जाके पता चला कि नहीं ये साला मेरे को पैसा दे नहीं पाएगा, तो क्या हो गया, वो पैसा मेरा डूब गया, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, बैड डेट बोलूँगा। फिर क्या आता है, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, एन एंटरप्राइज और पर्सन अनेबल टू रिपे हिज लाइबिलिटीज़, मतलब वो अपना उधार कर्जा चुका नहीं पाया, वो आदमी कंगाल हो गया, कंगाल को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो पैसा अपना लौटा सकता है, कैन रीपे हिज लाइबिलिटीज़। टर्नओवर आप वर्ड सुनते रहोगे बचपन से, तो टर्नओवर क्या होता है, टोटल सेल्स मेन इन ए पर्टिकुलर पीरियड, मतलब एक साल में आप कितना सेल्स किए, वो टोटल सेल्स को बोलेंगे टर्नओवर। फिर लाइफ स्टॉक क्या होता है, कोई भी आप जीवित चीज़ों को, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उन लोगों को अगर आप बिक्री करते हो, सेल करते हो, तो उसकी स्टॉक को लाइफ स्टॉक बोलेंगे। फिर आता है इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, इन्वेस्टिंग फंड्स यानी मनी, इन्वेस्टिंग मनी इन शेयर्स या फिर अदर बिजनेसेस, अगर आप कोई दूसरे बिजनेस या शेयर में इन्वेस्ट किए हो तो उसको इन्वेस्टमेंट्स बोलेंगे। फिर आता है एसेट्स, एसेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब एसेट्स कितने टाइप के होते हैं, करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, फिक्टिटियस एसेट्स। तो करेंट एसेट क्या होती है, करेंट एसेट नाम में अगर करेंट आ गया, करेंट मतलब शॉर्ट टर्म होता है और नॉन करेंट मतलब लॉन्ग टर्म होता है, तो सबसे पहले लिखना करेंट एसेट्स अगर पूछ दिया तो करेंट एसेट्स आर शॉर्ट टर्म एसेट, दे गेट, क्यों शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म मतलब एक साल के अंदर हम उसको बेच के पैसा बना लिए रहते, दे गेट सोल्ड एंड बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ठीक, उसको करेंट एसेट बोलेंगे। नॉन करेंट एसेट क्या है, जो कि लॉन्ग टर्म एसेट है और उसको हम लोग एक साल के अंदर नहीं बेचेंगे, कम से कम 5-10 साल तो चलाना ही है या फिर उससे ज़्यादा भी चलाएंगे। तो नॉन करेंट एसेट दो टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होते हैं, टेंजिबल मतलब जिसको अपन छू सकते हैं, फिजिकली सी और टच, और इनटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी फिजिकली सीन और टच। तो टेंजिबल में क्या आ जाएगा, क्या क्या छू सकते हैं हम लोग, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चल जाएंगे, नॉन करेंट है ना ये। और इंटेंजिबल में क्या आ जाएगा, पेटेंट, ट्रेडमार्क। पेटेंट क्या होता है, अभी आप लोग देखते हो कॉपीराइट आ जाता है, पेटेंट करा लेते हैं, शार्क टैंक देखते हो ना, बस वही है, वो पेटेंट है। ट्रेडमार्क क्या है कि ये मेरा नाम और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर क्या आता है, फिक्टिटियस एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट वो एसेट होता है कि जिसको हम लोग, एसेट तो है पर वो हमको अभी नहीं फ्यूचर में बेनिफिट देगा। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या है, हम लोग एक 10 लाख का ऐड बनाए, अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही साल में तुम्हारा 10 लाख का सेल हो जाएगा, वो ऐड बनाए तो वो 10 साल तक चलते जाएगा ना, तो फ्यूचर में अपने को बेनिफिट देगा वो ऐड, है ना, वो एडवर्टाइजमेंट, इसलिए वैसे टाइप के एसेट को क्या बोलेंगे, फिक्टिटियस एसेट। फिर आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ मनी। क्या होता है एक्सपेंडिचर का मतलब, आउटफ्लो ऑफ मनी। एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस, रेवेन्यू मतलब हमेशा सोचना कि रेगुलर सोचना हमेशा, कैपिटल मतलब एक स्थिर लॉन्ग टर्म समझना, ओके। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंस जो कि रेकरिंग होते हैं, मतलब रोज़ रोज़ होते हैं, रेगुलर होते हैं, मतलब हर टाइम में करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे कि रेंट देना है हर महीने, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने देना है, तो वो एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर के बोलेंगे हम लोग। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, उसका ठीक उल्टा, इरेगुलर होते, नॉन रिकरिंग होते, ये लॉन्ग टर्म होते। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब हम लोग एक चीज़ एक्सपेंडिचर मतलब एक चीज़ खरीद लिए और वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे, बार बार नहीं खरीदना है, तो बड़ा चीज़ खरीदेंगे, जैसे कि मशीनरी खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद लिए, तो क्या होगा,
ये हमने को क्रिएशन ऑफ एसेट करेगा, मतलब एसेट क्रिएट करेगा, क्योंकि मशीनरी आगे चल के अपने लिए फ़ायदा ही है, लैंड अपने लिए आगे चल के फ़ायदा ही है ना, इसलिए। फिर आता है रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर का ठीक उल्टा, इनफ्लो ऑफ मनी है ये। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, ये रिकरिंग नेचर का है, इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, एग्जांपल सेल्स। ठीक, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, ये नॉन रिकरिंग है और ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है, और इसका एग्जांपल क्या है, बैंक लोन। फिर आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब मैं क्या बताया था, जो कि रिकरिंग होते हैं, रेगुलर होते हैं, है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो कि इट इज़ ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच, तो ये रिकरिंग है, रेगुलर है। तो डिफर्ड मतलब क्या होता है, डिफर्ड मतलब डिले होता है, डिले फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि हम लोगों को रोज़ पेमेंट करना है और रिकरिंग है, लेकिन इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म। तो मतलब एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हमको रोज़ करना है, लेकिन इसका फ़ायदा हमको अभी नहीं, आगे चल के होगा। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, ये हमको हर महीने एक एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट करना है, 2 लाख करके, ऐसे साल का 10 लाख में करना है, लेकिन इसका बेनिफिट हमको क्या, फ्यूचर के लिए होगा। इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच वी हैव टू पे रेगुलरली एंड इट विल शो इट्स बेनिफिट इन लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट। तो दिस इज़ द एंड, एंड इतना ही तक के था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बेसिक अकाउंट।